महिला अफसर की असॉल्ट राइफल सीधे अर्जुन के चेहरे पर तनी हुई थी। लाल लेजर डॉट्स अर्जुन की छाती और माथे पर मौत के निशानों की तरह जमे हुए थे। हवा में अभी भी बारूद, जले हुए रबर और उस मरे हुए दानव के नीले काले खून की तीखी बदबू तैर रही थी। वो विशालकाय लाश एक्सप्रेसवे के डामर पर पड़ी थी और उसका गाढ़ा खून सड़क की दरारों में रिस रहा था। हथियार नीचे रखो। अफसर की आवाज में कोई पैनिक नहीं था, बल्कि एक बर्फीली सख्ती थी। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें अभी भी भारी थीं और दाईं बांह पिछले वार के दर्द से सुन्न पड़ चुकी थी। उसकी नीली आंखें उस अफसर के चेहरे से हटीं और उसने अपनी गर्दन को बहुत हल्का सा मोड़कर सड़क के दूसरी तरफ देखा। वहां टूटे हुए डिवाइडर के पास के डामर में कुछ खुरच रहा था। शुरुआत में किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। बंदूकों के तने हुए ट्रिगर्स के बीच वो खुरचती हुई आवाज बहुत धीमी थी। फिर एक भारी झटका महसूस हुआ। डिवाइडर के पास की जमीन कांपी, फिर दूसरा झटका और अगले ही सेकंड सड़क के बीच से डामर के टुकड़े, मिट्टी और कंक्रीट हवा में उछल पड़े। सर, ईयरपीस में सारा की फुसफुसाहट गूंजी। नीचे कुछ हिल रहा है। उस फटी हुई दरार के बीच से एक नया म्यूटेंट बाहर फूटा। ये कोई विशालकाय दानव नहीं था, ये एक कॉर्प्स फीडर यानी लाशें खाने वाला स्कैवेंजर था। उसका शरीर किसी लकड़बग्घे और छिपकली का एक खौफनाक मिश्रण लग रहा था। शरीर जमीन से सटा हुआ और नीचा था। उसके पैर किसी पतले लेकिन बेहद मजबूत स्टील के पाइप्स जैसे लग रहे थे। उसकी पीली आंखों में एक अंधी भूख थी, लेकिन वो अर्जुन या सैनिकों को देखकर नहीं गुर्राया। उसकी नाक हवा में उठ रही थी, जो सीधे उस मरे हुए दानव के ताजा खून की गंध पर लॉक हो चुकी थी। वो एक खौफनाक रफ्तार के साथ सीधे उस मरे हुए दानव की लाश पर झपटा। उसका पहला मकसद हमला करना नहीं था, बल्कि उस लाश को नोचना था। उस स्कैवेंजर ने अपने आरी जैसे दांत उस मरे हुए दानव के गले के बचे हुए मांस में गाड़ दिए और पागलों की तरह उसे फाड़ने लगा। सारे मिलिट्री जवान ठिठक गए। अर्जुन की आंखें तंग हो गईं। तो यही है इस नई दुनिया का नियम। अर्जुन ने उस स्कैवेंजर को मांस नोचते हुए देखा। जो मरा वो भी लूटा जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अकेला नहीं था। सड़क की दूसरी दरार से एक और खुरचती हुई आवाज आई। फिर पलटे हुए मिलिट्री कार्गो ट्रक के नीचे से एक डरावनी गुर्राहट गूंजी। कुल मिलाकर 3 और स्कैवेंजर्स बाहर निकले। दर्जनों नहीं, सिर्फ 4। लेकिन इन 4 की मौजूदगी ही पूरे एक्सप्रेसवे के तापमान को गिराने के लिए काफी थी। ये जानवर विशालकाय नहीं थे, लेकिन ये बहुत तेज और बेहद आक्रामक थे। एक जवान की उंगली पैनिक में ट्रिगर पर दब गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से सन्नाटा पूरी तरह टूट गया। गोलियां एक स्कैवेंजर के कंधे पर लगीं। मांस खाने में खलल पड़ने से वो दरिंदा बौखला गया। वो एक दीवार के सहारे मुड़ा और सीधे उस जवान की तरफ झपटा। जवान पीछे हटा, लेकिन दरिंदे की रफ्तार बहुत तेज थी। फॉर्मेशन होल्ड करो, सिर पर निशाना लगाओ, महिला अफसर की आवाज गूंजी। अफसर ने अपनी राइफल उठाई और खुद 3 सटीक बर्स्ट फायर किए, जो सीधे स्कैवेंजर के माथे पर लगे। दरिंदा हवा में ही लड़खड़ाया और भारी आवाज के साथ डामर पर जा गिरा। अफसर का निशाना अचूक था, लेकिन गोलियां सिर्फ दरिंदे को घायल कर पाई थीं, मार नहीं पाई थीं। वो घायल स्कैवेंजर तुरंत उठा और उसने एक जीप के नीचे घुसकर अपने जबड़े से जीप के भारी एक्सल को फाड़ दिया। दूसरी तरफ एक और स्कैवेंजर दानव की लाश से मांस का एक बड़ा टुकड़ा खींचते हुए अंधेरे में भागने की कोशिश कर रहा था। इस पूरी तबाही के बीच एक्सप्रेसवे पर अर्जुन की सांसें भारी हो रही थीं। वो कोई अजेय मशीन नहीं था। पिछले दानव से लड़ते हुए उसकी पसलियों में गहरी चोट आई थी और दायां हाथ दर्द से फट रहा था। अगर ये चारों उस लाश को खाकर और ताकतवर हो गए, तो हम में से कोई यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अर्जुन की आंखों के सामने सिस्टम की नीली स्क्रीन ब्लिंक हुई। स्कैवेंजर क्लास डिटेक्टेड, अट्रैक्टेड टू फ्रेश म्यूटेंट फ्लैश, पैक फीडर्स एक्टिव। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने बस एक घायल स्कैवेंजर की तरफ स्प्रिंट किया। स्कैवेंजर ने अर्जुन की आवाज सुनी और उसकी तरफ लपका। अर्जुन ने अपनी नाभि के कोर से एक बहुत ही छोटा शॉर्ट बर्स्ट तलवार में डाला। ब्लेड पर 1 सेकंड के लिए नीली चमक आई। अर्जुन ने अपनी जगह से हिले बिना अपनी कलाई को घुमाया, लेकिन वो थका हुआ था। उसका वार थोड़ा धीमा था। स्कैवेंजर ने तेजी से अपना सिर झुकाया और तलवार सिर्फ उसकी पीठ को चीरती हुई निकल गई। दरिंदे की पूंछ किसी भारी लोहे के कोड़े की तरह घूमी और सीधे अर्जुन के कंधे पर आ लगी। अर्जुन दर्द से करहाता हुआ पीछे की तरफ खिसक गया। उसके कंधे का लेदर कोट फट गया था और वहां से खून रिसने लगा था। मेरी रफ्तार कम हो रही है। अर्जुन ने दांत भींचते हुए अपनी तलवार को दोबारा उठाया।
दूसरा स्कैवेंजर बाईं तरफ से जमीन पर रेंगते हुए आया। इस बार अर्जुन ने हवा में छलांग नहीं लगाई, उसने डामर पर नी स्लाइड किया और जैसे ही दरिंदा उसके ऊपर से गुजरा, अर्जुन ने तलवार को एकदम सटीक एंगल पर ऊपर की तरफ कर दिया। तलवार दरिंदे के पेट को चीरती हुई आर पार हो गई। तीसरा दरिंदा मिलिट्री ट्रक के हुड पर चढ़कर अर्जुन के सिर पर कूदने ही वाला था। अर्जुन का हाथ सुन्न पड़ रहा था, वो तलवार उठाने ही वाला था कि अचानक बैंग 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 3 हैवी कैलिबर गोलियां सीधे हवा में उस दरिंदे की आंख और जबड़े को चीरती हुई निकल गईं। दरिंदा अपना बैलेंस खो बैठा और अर्जुन के पास गिरता हुआ डामर पर जा गिरा। अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार घुमाई और उस गिरे हुए दरिंदे की गर्दन उड़ा दी। उसने मुड़कर पीछे देखा, महिला अफसर अपनी राइफल ताने खड़ी थी। उसकी बंदूक के बैरल से धुआं निकल रहा था। उसने एकदम सही समय पर अर्जुन को कवरिंग फायर दिया था। अफसर ने अर्जुन की तरफ एक हल्का सा सिर हिलाया। ये कोई दोस्ती नहीं थी, ये युद्ध के मैदान में 2 जिंदा बचे योद्धाओं के बीच की एक खूनी समझ थी। जब तक ये लाश यहां है, खून की महक और भी म्यूटेंट्स को खींचती रहेगी। अर्जुन ने हाँपते हुए अफसर की आंखों में देखा। इसे जलाओ। अफसर ने हालात का अंदाजा लगाकर तुरंत अपने बचे हुए जवानों की तरफ देखा। फ्यूल टैंकर से तेल गिराओ, इंसेंडियरी राउंड्स रेडी करो। जवानों ने तुरंत डैमेज्ड फ्यूल टैंकर का वाल्व खोल दिया। गाढ़ा तेल सड़क पर फैलने लगा। एक बचा हुआ स्कैवेंजर अभी भी उस दानव की लाश से चिपका हुआ था। अर्जुन ने अपनी हथेली से बहते हुए ताजा खून को डामर पर झटका और जानबूझकर अपनी तलवार को जमीन पर घसीटा। लोहे के घिसने की तीखी आवाज और अर्जुन के ताजा खून की महक ने उस आखिरी स्कैवेंजर का ध्यान 1 सेकंड के लिए भटका दिया। उसी 1 सेकंड में अफसर ने अपनी राइफल से फायर कर दिया। सड़क पर एक भारी धमाका हुआ। वो विशालकाय मरे हुए दानव की लाश, उसका खून और वो पूरा डामर का हिस्सा एक भयंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। जैसे ही वो लाश जली, वो आखिरी स्कैवेंजर बौखला गया, लेकिन वो भागा नहीं। आग की लपटों के बीच आधा जलता हुआ वो स्कैवेंजर उस लाश के मांस का एक बड़ा सा नीला टुकड़ा अपने जबड़े में दबाए आग से बाहर निकला। उसका आधा शरीर पिघल रहा था, चमड़ी जल रही थी, लेकिन वो मांस के टुकड़े को छोड़ने को तैयार नहीं था। वो जलते हुए ड्रेनेज की दरार की तरफ भागने लगा। ये कोई आम जानवर नहीं है। अर्जुन की आंखों में एक खौफनाक हैरानी तैर गई। इनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ भूख से चलता है। अर्जुन ने अपनी जगह से तेजी से छलांग लगाई और अपने भारी बूट से उस जलते हुए स्कैवेंजर की गर्दन को डामर पर कुचल दिया। दरिंदा आग में जलते हुए भी अर्जुन को काटने के लिए गुर्रा रहा था। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए अपनी तलवार सीधे उसकी खोपड़ी के आर पार उतार दी। सिस्टम की नीली स्क्रीन ने उसके दिमाग में इस नए नियम को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। फीडर म्यूटेशन साइकिल कंफर्म्ड। रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉप्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एस्केलेशन। लड़ाई अब पूरी तरह थम चुकी थी। एक्सप्रेसवे धू-धू कर जल रहा था। महिला अफसर ने अपनी राइफल नीचे की। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे इस अकेले आदमी ने म्यूटेंट्स के मूवमेंट को पढ़कर उनकी पूरी यूनिट को एक बड़े नरसंहार से बचा लिया था। वो धीरे धीरे चलते हुए अर्जुन के पास आई। अब बताओ, तुम कौन हो? यह सवाल पहले सिर्फ एक गिरफ्तारी का आदेश था, लेकिन अब इस सवाल में एक गहरा सम्मान, एक शार्प कैलकुलेशन और एक अनकही जरूरत शामिल थी। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी खून से सनी हुई तलवार की नोक डामर पर टिका दी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, ईयरपीस में सारा की तेज और अलर्ट आवाज गूंजी। सर, अलार्म्स, हर जगह अलार्म्स बज रहे हैं। सारा कोई डरी हुई सिविलियन नहीं लग रही थी। वो एक ऑपरेटर की तरह डेटा फीड कर रही थी। सिटी ग्रिड पर मल्टीपल स्पाइक्स हैं। कोस्टल जोन्स, बड़े हॉस्पिटल्स, सिग्नल सीधे शहर के कोर में एंटर कर रहे हैं। अर्जुन की आंखें अपनी स्मार्ट वॉच की स्क्रीन पर गड़ गईं। पूरे मुंबई शहर का नक्शा लाल डॉट्स से भरा हुआ था। अर्जुन का हाथ अपने आप उसकी लेदर जैकेट की जेब में गया, जहां वो छोटी मुट्ठी जितना बड़ा बीस्ट कोर रखा हुआ था। वो कोर अभी भी हल्का गर्म था। अर्जुन की उंगलियां उस कोर पर कस गईं। एक कोर के लिए मैं मरते मरते बचा हूं। अर्जुन ने अपनी सांसें स्थिर की। और अगर ये सिग्नल सच है तो शहर अब ऐसे दानवों से भरने वाला है। ये सिर्फ खतरा नहीं था, ये इस नई दुनिया में ताकत हासिल करने का सबसे बड़ा मौका था। सिस्टम की स्क्रीन एक आखिरी बार चमकी। अर्बन ब्रीच डिटेक्टेड। महिला अफसर ने अर्जुन को चुप देखकर फिर से अपनी राइफल आधी उठा ली। मैंने पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन ने जलते हुए एक्सप्रेसवे और दूर मुंबई के आसमान में उठते हुए काले धुएं को देखा। उसके चेहरे पर कोई हीरो वाला गुरूर नहीं था, बस एक खौफनाक और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन था। उसने अफसर की आंखों में सीधा देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहा, मुझ पर बंदूक तान कर वक्त बर्बाद मत करो। अर्जुन की आवाज डामर जितनी खुरदुरी थी। मुंबई के अंदर घुसपैठ शुरू हो चुकी है। मल्टीपल ब्रीच पॉइंट्स खुल चुके हैं।
महिला अफसर की आंखें एक सेकंड के लिए सिकुड़ी। वो समझ गईं कि यह आदमी उनसे कहीं ज्यादा जानता है और इस वक्त उन्हें इसी की जरूरत है। महिला अफसर ने अपनी राइफल पूरी तरह नीचे कर ली और एक बहुत ही कड़क फैसले के साथ कहा, तुम हमारे साथ चलोगे। आखिर अब क्या होगा?